कर लिया है जनाब। एक और सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की हो गई, क्योंकि उससे पहले जो हम 17 नशिस्तों की बात कर रहे थे, इन 17 नशिस्तों में पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज थे वो कुछ के आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, कुछ के नतीजे इस वक्त कंपाइल किए जा रहे होते हैं। लेकिन अब ये जो दूसरा जो आपको हल्का बताया जा रहा है PP 288 का, यहां पर कंपाइल्ड जो एक नतीजा सामने आया उसके मुताबिक सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मैदान मार लिया है। जी जमील भाई 50% यार जी, ये बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज मार्जिन के साथ आप देखिए कि वोट्स ले रहे हैं। दूसरा मुकम्मल नतीजा हमारे सामने है। तो इस बयानिए की जीत को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि बड़ा अच्छा होता है, लोगों को वोट डालना चाहिए। वोट डालते ही नहीं थे यार। हमारे यहाँ यूथ जो है वो तो बिल्कुल सो जाती थी, खासतौर पर एलीट क्लास, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो वोट वाले दिन यानी इलेक्शन वाले दिन रेस्ट करते थे, उसको वो वेकेशन या छुट्टी या हॉलिडे का मंजर पेश करते हुए रेस्ट किया करते थे। अब एटलीस्ट ये वाली सोच जो डेवलप हुई है कि आपको अपने हक को इस्तेमाल करना है, राइट टू वोट को इस्तेमाल करना है, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। इसके बावजूद के इतने बड़े ऑब्स्टेकल्स खड़े किए गए, इसके बावजूद के लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया गया, जबर रखा गया, जबर का सलूक रवा रखा गया, उनके साथ गिरफ्तारियां की गई, तो फिर आप दबा नहीं सकते ना आवाज को, ना बयानिए को, ना किसी के हक को। आप जितना दबाएंगे वो उतना उठेगा। और आज के इन नतायज के बाद देखिए, अब हतमी नतीजे हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे चंद घंटे के बाद। उसका अनाउंसमेंट बाकायदा इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पब्लिक मोबिलाइज हुई है, देखें आप 19 को 20 तो कह सकते हैं। मैं माजरत करूंगा आपसे, आपकी बात नहीं कह सकते। ये PP 288 से सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं और जीत के बाद किन अल्फाजों में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, जरा उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल, PP 288 की नशिस्त आज PTI ने बड़े मार्जिन से जीत लिया है। जो PTI के कामयाब उम्मीदवार सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, जो कि इस वक्त MPA बन चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे अपनी इतनी बड़ी मार्जिन से जीत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी अता की। उसके बाद खान साहब का बयानिया है जिसको लेके हम आगे चले हैं, और पूरा महीना सवा महीना जो हमने कैंपेन की है वो खान साहब के इस बयानिए पे की है कि इस मुल्क को लुटेरों और लोटों से आज़ाद कराना है। डेरा गाजी खान की आवाम ने, अब लग रहा है जो इस वक्त तक रिज़ल्ट आ रहे हैं कि बाकी पंजाब में भी यही हाल है, लेकिन कम से कम डेरा गाजी खान ने मुझे वाज़ेह अक्सरियत दे के ये साबित किया है कि वो खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उसके बाद मेरे इलाके के हलके के दोस्त, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो मेरे साथ थे इस पूरी कैंपेन के अंदर, पूरी जमात ने ये इलेक्शन अपना समझ के लड़ा है और इसी वजह से हमें ये कामयाबी। जी बिल्कुल, खान साहब के बयानिए को आगे लेकर चले हैं और पूरी पार्टी के जितने भी लोग थे उन्होंने इमरान खान के बयानिए को आगे लेकर वो चले हैं। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को चलाया है। मेरे साथ PTI के साबिका मिनिस्टर मोहतरमा जरताज गुल साहिबा मौजूद हैं। मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, पूरे पंजाब की तरह डेरा गाजी खान की इस जीत पर आप क्या कहती हैं? देखिए जी, ये तो ऑब्वियस है, पूरे दिन से महीने से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इंशाल्लाह हम PP 288 जो है वो जीतेंगे। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो जलसा हुआ वो ट्रेंड सेट हो गया था और पूरे पाकिस्तान के नैरेटिव जो इमरान खान का था कि चोरों को, डाकों को, लुटेरों को, गुंडागर्दों को, बदमाशों को, मिर्जाफरों और मिर्सादों को और लोटों को हम भगाएंगे, और जो असली वोट के हकदार हैं, जो सच्चे हैं, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम के लिए खड़े, इमरान खान के जो बल्ले के निशान के ऊपर है, उनको हम जितवाएंगे। वो बयानिया दिलों में घर कर गया है और मैं समझती हूँ कि पंजाब में इतनी बड़ी लीड डेरा गाजी खान से लीड करना ये निशानी है कि जो डेरा गाजी खान है वो 100% इमरान खान का घर है। जनरल इलेक्शन में भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही जीतेंगे। आप देखिएगा कि पंजाब, पाकिस्तान इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का होगा। हल्के के अवाम को, डेरा गाजी खान के गयूर अवाम को, इमरान खान को, हमारे लीडर को और सैफुद्दीन साहब जो हमारे कैंडिडेट है उनको मैं अनथक कोशिश है, लेकिन फिर उसका सिला भी मिला है कि आज इतनी बड़ी लीड से डेरा गाजी खान लीड कर रहा है। जी बिल्कुल, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और उनकी पूरी टीम ने
अंत तक मेहनत की है। और उसके साथ साथ जो इमरान खान डेरा गाजी खान में बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे। और समी इब्राहिम साहब ने भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया है। समी साहब, एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नतीजा, आप 17 नशिस्तें हैं जो कि अभी फिलहाल उसका रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, लेकिन 2 नशिस्तों से कंपाइल्ड जो नतीजा आया है, बोल न्यूज ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपने नाज़रीन को सबसे पहले बताया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो ज़ैन कुरैशी और दूसरे सरदार सैफुद्दीन साहब ने मैदान मार लिया। देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ये कि अगर कोई इंटरवेंशन ना हुई, अगर आरटीएस नहीं बैठा तो ये बिल्कुल यही नतीजा आएगा। और मैं देखिए, ये आज बहुत एक बड़ा दिन है और आज के दिन न्यूट्रल्स ने वाकई ये साबित किया कि वो न्यूट्रल्स हैं और आई हैव ए प्रेज फॉर देम, इसलिए कि ये CBMs हैं। इमरान खान साहब ने तो बहुत ही हमेशा मोहब्बत से ये कहा कि ये फ़ौज हमारा इदारा है और हमने इसको मजबूत बनाना है, बावजूद इसके कि बहुत सेंटिमेंट था वर्कर्स में। लेकिन आज जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि अभी आगे RTS ना बैठे और ऐसे ही जाए, तो फिर इसका मतलब है कि लोगों को हक दे दिया गया कि वो अपने नुमाइंदों का चुनाव करें। और आज पंजाब ने फैसला कर दिया कि उसका अब ताल्लुक नवाज शरीफ से, शरीफों से नहीं है। पंजाब ने आज ये फैसला किया कि वो इमरान खान के साथ हैं और ये बड़ी मिथ टूटी। अब देखिए, साउथ में स्वीप हो रहा है, PTI ने स्वीप किया वहां पर ऑलमोस्ट, जो अभी तक के नताइज हैं। और ये एक बड़ा ब्लो है जरदारी साहब के लिए भी। पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि जी साउथ में हमारे साथ हैं, इलेक्टेबल्स हैं, बंदे हैं, हम ले आएंगे, तो वहां से उनका सफाया हुआ। पंजाब में आप देखें, सेंट्रल पंजाब में, लाहौर शहर में जो नताइज हैं, तो जो बेबुनियादी तौर पर बड़ी ये मिथ जो है वो ब्रेक हुई है। मुझे आज समझ आ रही है कि वो कौन सा जरासीम है जिसने कोरोना किया है मरियम साहबा को, बिकॉज शी कैन नॉट फेस। तीसरी दफा उन्होंने कहा कि जी मुझे कोरोना हुआ है और वो अभी नजर नहीं आ रही, जाहिर है वो इसलिए वो मंजर आम से गौर होगी। और एक और आज के जो ये नताइज अगर इसी तरह फाइनल नतीजा रहा, ये 15-16 सीट्स अगर PTI को मिलती हैं, तो शहबाज शरीफ की जो सियासत है उसका कला कमा। और मैं आपको बताऊं, ये अगरचे मरियम नवाज साहबा लोगों को फेस नहीं करेंगी, लेकिन वो खुश बहुत होंगी, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत खत्म, हमजा शहबाज की सियासत खत्म। जो नून लीग वाले बहुत परेशान थे, जो नवाज शरीफ का ग्रुप जो है पार्टी के अंदर बहुत परेशान था, लेकिन वो ये ना समझें कि ये सिर्फ कोई शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हुई है। ये बेसिकली शरीफ खानदान का जो एक पंजाब पर तसल्लुत था पिछले कम से कम 2 डेकेड से, ये उसका खात्मा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी इमरान खान साहब की ये पॉलिटिकल आज ये फतह है। और उसमें उनकी ये जो बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी उनका बयान था कि आप अपने हलकों में मौजूद रहें, पोलिंग ऑफिसर वहां पर ऑफिस में रहें, जब तक नताइज ना मिलें आप वापस वहां से ना निकलें। तो आज PTI अब ये नजर आ रहा है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे इमरान खान। ठीक है, इसलिए कि लोग सर मैं आपको आजाद क्योंकि जिंदा रहना चाहते हैं, खुद मुख्तार होकर रहना चाहते हैं, अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। एंड इमरान खान इज द ओनली होप। ये मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। फारूक हबीब साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, तकरीबन 17 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर लीड करते हुए नजर आ रही है। 2 नशिस्तें तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपकी हो गई हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी सर? देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी वाज़ेह थी। इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम इसको कबूल करने को तैयार ही नहीं थी। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, फैशिस्ट हुकूमत को पिछले 90 रोज में जो इन्होंने इकदाम उठाए हैं, जहाँ पर आइन एक किस्म का मुअत्तल कर दिया, एक किस्म का